जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार। कंस का आतंक और भविष्यवाणी। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर कंस नामक एक क्रूर और अत्याचारी राजा का शासन था। कंस न केवल अपनी शक्ति के मद में चूर था, बल्कि अत्यधिक अहंकारी और अधर्मी भी था। कंस की एक बहन थी, देवकी, जो अत्यंत धार्मिक और दयालु थी। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था, जो यदुवंश के एक प्रतापी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। देवकी और वसुदेव का विवाह समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसने कंस को चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह देवकी के हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा, ताकि भविष्यवाणी सच न हो सके। भगवान विष्णु का प्रकट होना। कंस ने अपनी बहन के पहले 7 संतानों को जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तो आसमान में अजीब सी शांति फैल गई। देवकी ने आधी रात के समय भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। उसी क्षण कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने अपने विराट स्वरूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने वसुदेव से कहा, यह बालक मेरा अवतार है और इसका नाम कृष्ण होगा। तुम इसे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ, ताकि कंस इसे नुकसान न पहुंचा सके। भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए वसुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। यमुना नदी जो उफान पर थी, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही शांत हो गई और वसुदेव उसे पार कर गोकुल पहुंच गए। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वे नहीं जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनके बाल लीलाओं ने पूरे गांव को मोहित कर रखा था। श्री कृष्ण के माखन चुराने की लीलाएं, गोपियों के साथ उनकी खेल और कालिया नाग का मर्दन, सभी लीलाएं उनके दिव्य स्वरूप का संकेत थीं। गोपियों के साथ रासलीला, माखन चोरी और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव की रक्षा करना, ये सभी लीलाएं श्री कृष्ण के बाल्यकाल के महत्वपूर्ण प्रसंग है। वे न केवल गोकुल के रक्षक थे, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भी अवतरित हुए थे। कंस का वध। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा लौटने का निर्णय लिया। कंस ने कई असुरों को भेजा ताकि वे श्री कृष्ण का वध कर सकें, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी का संहार किया। अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस के कारागार से मुक्त किया और मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की। जन्माष्टमी का महोत्सव। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का यह महापर्व, जन्माष्टमी, पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और द्वारका में इस दिन विशेष रूप से उत्सव होते हैं। लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और रात भर भजन कीर्तन किए जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय आधी रात को उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और श्री कृष्ण की लीलाओं का नाट्य मंचन होता है। मथुरा और वृंदावन में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, वहां इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। लोग झूला झूलाते हैं, नंदोत्सव मनाते हैं और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत करते हैं। यह गहन कहानी जन्माष्टमी के त्योहार के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है और भगवान श्री कृष्ण के अवतार की महिमा का वर्णन करती है।